शादी की पहली रात थी। सुमन अपने पति वरुण के साथ नए जीवन की शुरुआत के सपने देख रही थी। तभी वरुण स्वादिष्ट भोजन का थाल लेकर कमरे में आया और कमरे में उस भोजन की खुशबू फैल गई। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना मम्मी जी को भी बुला लेते हैं, हम तीनों साथ में भोजन करेंगे। वरुण ने हंसते हुए कहा, छोड़ो, माँ खाकर सो गई होगी, आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। सुमन ने फिर कहा, नहीं, मैंने माँ जी को खाते हुए नहीं देखा, उन्हें बुला लेते हैं। इस पर वरुण ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम क्यों जिद कर रही हो, माँ शादी के कामों में थकी होगी, सो गई होगी, जब जागेगी तब खा लेंगी, आओ हम अपना खाना खाते हैं। यह सुनकर सुमन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, वह भला मेरे लिए कितना संवेदनशील होगा। इस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसी रात उसने अपने जीवन को लेकर एक बड़ा फैसला किया और कुछ समय बाद वरुण से तलाक ले लिया। समय बीतता गया। सुमन ने मुंबई में दूसरी शादी कर ली और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसका नया पति सोहन और सोहन का परिवार उसे प्यार और सम्मान देता था। कुछ वर्षों बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम व्योम और वेदांत था। दोनों बच्चे बेहद सुशील और आज्ञाकारी निकले। उधर वरुण ने भी दूसरी शादी की, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा सुखद नहीं रही। जब सुमन 60 वर्ष की हुई तो उसने अपने बेटों से 4 धाम यात्रा की इच्छा जताई। व्योम और वेदांत तुरंत तैयार हो गए और माँ को लेकर हरिद्वार से यात्रा शुरू की। एक दिन वे सब बद्रीनाथ धाम के पास एक आश्रम में भोजन के लिए रुके। बेटों ने माँ के लिए भोजन परोसा और उन्हें खाने का आग्रह किया। तभी सुमन की नजर एक बूढ़े और गंदे वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो बड़ी कातर निगाहों से उनके भोजन की ओर देख रहा था। सुमन का दिल पिघल गया। उसने अपने बेटों से कहा, पहले इस वृद्ध को नहलाओ, साफ कपड़े पहनाओ, फिर हम सब साथ में भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लाए तो सुमन उसे देखकर चौंक गई। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति वरुण था, जिससे उसने शादी की पहली रात को ही तलाक ले लिया था। सुमन ने वरुण से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? वरुण ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे अपने ही बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं और आखिरकार उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इस दिन का अंदेशा उसी रात को हो गया था जब तुम अपनी माँ को खाना खिलाने के बजाय वह स्वादिष्ट भोजन का थाल मेरे पास लेकर आ गए थे। मेरे बार बार कहने के बावजूद तुमने अपनी माँ की उपेक्षा की। आज तुम उसी का फल भोग रहे हो। सुमन की बात सुनकर वरुण की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ किया था, वही उसके बच्चों ने उसके साथ किया। यह घटना हमें सिखाती है कि अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।